दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए नीट पीजी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप नीट पीजी 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, और कैसे आप यहां पर अपनी एग्जाम सेंटर यहां पर सेलेक्ट करोगे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं नीट पीजी फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से नीट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट पीजी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 7 मई 2025 है। केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में बिना कोई गलती, बिना कोई मिस्टेक के आपको फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना होगा। MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल OBC WS के लिए 3500 रुपये फीस है। SC/ST PH के लिए यहाँ पर 2500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। NITboard.edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर क्या रहेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर की भी जानकारी दे दी गई है, और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको इसमें पूरी दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप अप्लाई का पूरा प्रोसीजर भी चेकआउट कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ये ऑप्शन दिया गया है। आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है, और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। जैसे ही आप रजिस्टर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टार्टिंग में ही, क्या यहाँ पर आप खुद अपना फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर किसी और से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो यस आई एम एन एप्लीकेंट, और अगर नहीं हो आप खुद तो नो आई एम नॉट द एप्लीकेंट। आप इन ऑप्शन पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। खुद अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो यस आई एम एन एप्लीकेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। नाम के स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही नेम दोबारा से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसे दोबारा री एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वैलिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, अपनी मदर का नेम एंटर करना है, अपना रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सिलेक्ट करें, ओके करें और फिर गाइड यहाँ पर आप बताएं कि क्या आपको एग्जाम में स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू वोटर आईडी कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैन कार्ड है, अगर है तो यस करें और उसका नंबर दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे, कब तक वो वैलिड है वो डेट आप सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर कम से कम एक आइडेंटिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है तो यस करें और फिर पासपोर्ट नंबर और उसकी वैलिडिटी डेट सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फेस पर कोई कट या तिल है तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी बॉडी के किसी हिस्से पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पार्ट का नाम आप अपनी बॉडी के यहाँ पर दें, जैसे कि लेग या फिर ईयर या फिर नोज, जहाँ पर भी आपके कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, कंट्री सिलेक्ट करें, अपना स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, फिर अपना पिन कोड दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस परमानेंट एड्रेस से मैच कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर नीट पीजी 2025 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एमबीबीएस डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आपने अपनी 10वीं क्लास किस स्टेट से कंप्लीट की है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपनी 12वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है वो स्टेट आप सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपको अपनी एमबीबीएस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है जिससे आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है, इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भी कंट्री है आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको सिटी देनी है, किस सिटी में आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है। अगर कर ली है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। सिटी ऑफ इंटर्नशिप, किस सिटी से इंटर्नशिप की है वो सिटी यहाँ पर आप मेंशन करें। इंटर्नशिप का इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप दें। डेट स्टार्टिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कब से आपने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी और कब कंप्लीट हुई है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। और अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, वो प्रोविजनल है या फिर परमानेंट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर दें। मेडिकल काउंसिल का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एमबीबीएस के एग्जामिनेशन की मार्क्स की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आकर आपने फर्स्ट प्रोप में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एमबीबीएस में, वो यहाँ पर आप एंटर करें। सेकंड में आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो परसेंटेज एंटर करें। थर्ड में भी आप यहाँ पर थर्ड प्रोप में आपने कितने मार्क्स % में ऑब्टेन किए हैं वो परसेंटेज यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपने तीनों एग्जाम की टोटल कितनी % आपने ऑब्टेन की है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी डी रिपोर्ट या फिर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है मेडिकल कोर्स के दौरान। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपके ऊपर कोई चार्ज या फिर अनफेयर एनबीएमएस या फिर किसी एग्जामिनेशन बॉडी के थ्रू आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है, अगर लगाया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं लगाया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इससे पहले भी नीट पीजी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। अगर किए हैं तो यस करें और अपना रोल नंबर दें लास्ट नीट पीजी का और फिर अपेयरिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और नहीं आपने पार्टिसिपेट किया है नीट पीजी एग्जाम में इससे पहले तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करें जिस सिटी में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैप्चर करना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, कैप्चर फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करें, क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो ऑप्शन पर क्लिक करें और लाइव अपना फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर ले। अपने वेब कैमरा से या फिर मोबाइल फोन से आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर ले। यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने फोटो यहाँ पर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और साथ साथ यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा। आप अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करें, ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर आपके 50 से 80 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए और उनकी 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ उनकी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और 1 बाय 1 करके आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और व्यू के लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, आपको कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट करना है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 3500 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST PH कैंडिडेट को 2500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है।
ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट करते सकते हैं। एंटर यूपीआई आईडी, आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, इसे आप अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो और फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप नीट पीजी 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।